अब मेरे को 8-9 महीने कंसिस्टेंसी से जिम जाते हुए हो चुके हैं। वैसे मैं बहुत बार गया हूँ, पर बीच में छोड़ देता था। पर अब कहीं न कहीं मेरी बॉडी कंडीशन कहीं न कहीं सब कुछ अब मैंने लिटरली हज़ारों यूट्यूब की वीडियोज़ देखने के बाद, ज़ूम करने के बाद मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि वर्क करने वाली हैं। बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट वर्कआउट प्लान तुम्हारे लिए जो भी होगा, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई डोंट थिंक इसके बाद तुम्हें कोई और गाइड देखने की ज़रूरत है। तुम्हें सब कुछ बता देने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, अगर तुम बिगिनर हो और अगर तुम एक टीनेजर हो, स्पेसिफिकली अगर तुम 18-19 से ऊपर हो, जिम ज्वाइन कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम कुछ इंप्रूवमेंट करोगे एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। बट अगर तुम टीनेजर हो और सोच रहे हो जिम ज्वाइन करने के लिए, परफेक्ट, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। टीनेजर में लिटरली मसल इतना जल्दी चढ़ता है, इतना जल्दी चढ़ता है। किसी 20-21 साल के बंदे से पूछना है उसको कैसे मसल चढ़ता है। मतलब इतनी अच्छी तरह तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, इतनी फास्ट। क्योंकि क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म और काफ़ी तेज़ है, ठीक है, बट बाद में वो नहीं रहेगा, बाद में वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए बेस्ट एज है टीनेज, जिम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो टीनेजर हो, डरो मत कि भाई हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, मैं गंजा हो जाऊंगा, मेरी हाइट रुक जाएगी, मेरी मसल रुक जाएंगी, क्या हुआ। लिटरली बताऊँ ना, ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, तुम्हें सुनने को मिलती हैं, हाइट रुक जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये मिथ्स भाई, ये सिर्फ इंडिया में है। इंडिया जैसी कंट्री में, लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया जैसी कंट्री में एवरेज हाइट कितनी है यहाँ की? 5 फुट 4। प्रोटीन यहाँ के डाइट में लोग खाते नहीं है, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। प्रोटीन, वे प्रोटीन को जहर मानते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स में गोल्ड आते नहीं है, रेसलिंग में भी नहीं आते, कुछ जो मेन स्पोर्ट है उसमें नहीं आते, ठीक है। एंड लिटरली इतने मोटे अंकल, ऐसे पेट बाहर आ रहा होता है, ऐसे ऐसे, लिटरली वो तुम्हें एडवाइस दे रहे होते हैं कि हाइट रुक जाती है जिम जाने से। कोई साइंस, कोई रिसर्च कुछ नहीं कहती कि जिम से हाइट रुक जाती है, ठीक है। मैं खुद जिम जा रहा हूँ, मैं जैसे कि कहा 8-9 महीने मेरे को होने वाले ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड मेरी हाइट, लिटरली मेरी हाइट 4-10 थी। मैं इतना गिट्ठा बनता था, अभी भी हूँ, पर 1 साल पहले 4-10 थी मेरी हाइट, ठीक है। एंड अभी मेरी हाइट 5-4 कुछ है, 5-3-5-4 के अराउंड है, ठीक है। एंड मेरी हाइट नहीं रुकी है भाई, मैं अच्छी नींद ले रहा हूँ, अच्छा प्रोटीन ले रहा हूँ, बिल्कुल खाना बढ़िया ले रहा हूँ, ठीक है, स्लीप भी ले रहा हूँ। अब अगर तुम नींद ही नहीं लोगे जिसमें तुम्हारी हाइट बढ़नी है, तो फिर तो ऑफकोर्स क्यों नहीं बढ़ेगी, फिर तुम्हारी हाइट क्यों बढ़ेगी? तुम्हारी हाइट रुकेगी ऑफकोर्स ब्रो। बट जिम को उसका वो बहाना मत दो, जिम जाने से कुछ ऐसा नहीं होता है। मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल दे दिया, फिर भी तुम्हारी फटती है तो मत जाओ, बैठे रहो, बैठ के मुठ मारो, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, तुम्हें जिम जाना है ना, सबसे पहले एक काम करना, आसपास के अपने देख लेना कितने जिम है, ठीक है। सबसे सस्ता वाला जिम पकड़ना, सबसे सस्ता वाला जिम पकड़ना। कोई तुम्हें जिम के अंदर स्पा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए तुम्हें, कॉफ़ी वाली मशीन हो जिम की नहीं चाहिए। तुम जा रहे हो वहाँ पे एक्सरसाइज करने, और कुछ नहीं करने जा रहे हो वहाँ पे। हाँ, जाना, सोशल सर्कल बनाना, बात सब सबसे करना, जान पहचान रखना, पर ये तुम्हें नहीं चाहिए, ये सोना वोना वो ना। जब अपने पैसे कमाओगे, बहुत अमीर हो तो ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मत लो, ठीक है। और सस्ते से सस्ता जिम, जितना सस्ता हो सकता है। मेरा जिम की फीस 900 रुपये है, ठीक है। एंड मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे जिम के प्राइस तुम सोच भी नहीं सकते, इतने इतने हो सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। पर मैं नहीं जाता भाई, एक तो पहली बात मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरी बात मेरे को डाइट पे पैसे करने हैं अपने इन्वेस्ट, क्योंकि डाइट इज में, डाइट इज 70%, वर्कआउट 30% है। मैं जाके जिम में मार लूँगा, पर उससे होने कुछ नहीं वाला अगर मैं खाऊंगा ही चिप्स कुरकुरे, ठीक है। तो उस पर पैसे बचाओ और डाइट पे पैसे लगाने दो मेरे। अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स बाय चांस जिम के लिए मना करते हैं, बाय चांस का ऑलमोस्ट हर बच्चे के पेरेंट्स करते हैं, मेरे भी करते थे, मेरे भी करते थे भाई, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें समझाने की कोशिश करना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जिम जाने से, बल्कि फ़ायदे होते हैं। उन्हें बताना, समझाओ थोड़ा, ठीक है, कि नहीं रुकती पापा हाइट, ऐसे बोलो उन्हें। नहीं मानते, जुगाड़ करो, कोई जुगाड़ करके निकल जाओ जिम पे, ठीक है, पता ना लगने दो उन्हें। देखो, कोई आसपास सरकारी जिम फ्री हो तो पैसों की भी दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर ठीक है नहीं हो पा रहा भाई, तो जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा, चुपचाप चुपचाप मुंह बंद करेगा ऐसे। मैं अभी छत पे खड़ा हूँ, आके कहीं या अपने कमरे में वर्कआउट, कोई बहस मत करो, कोई ना, एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ कि पैसे कमाने लग जाओ, कुछ ऐसा कुछ करो जिससे तुम उन्हें बोलने का मौका ना मिले। एक टाइम पे पेरेंट्स नहीं बोलते भाई, जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो या कुछ कर लेते हो अपने जीवन में ना, जैसे मैं अभी यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ कर लो ऐसा, ठीक है। तो कोई ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ वो फॉलो करें। जिम तो अब तुम्हें पता लग गया तुम कौन सी जिम में जाओगे, अब तुम जिम में लगाने क्या वाले हो, ठीक है। अब देखो, आपको क्या लगाना है, ध्यान से सुनो। मैं जो आपको वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूँ, तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ, वो होने वाली है कम्प्लीटली स्ट्रेंथ बेस्ड। तुम्हारी स्ट्रेंथ पे फोकस होगी वो, इसलिए वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, टीनेजर्स के लिए तो वाह, लिटरली इतनी प्यारी है ना, लिटरली इतनी प्यारी।
भाई टीनेजर्स के लिए पूरे अपने टीनेजर्स अगर वो करते रहेंगे तो अब तुम्हें जिम में जाके क्या लगाना है ध्यान से। अब जैसा कि मैंने कहा ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट है, तो तुम बोलोगे भाई मैं तो मसल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं, ध्यान से सुनो। स्ट्रेंथ और मसल एक ही चीज़ है। बहुत सारे बुद्धू लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ अलग है मसल अलग है। अरे पागलों, तुम्हें सही में लगता है एक बंदा जो 100 किलो उठा लेता होगा उसके मसल नहीं होंगे? क्यों बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो? स्ट्रेंथ और मसल एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ, तो देखो तुम जिम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जा, तो देखो अब तुम जिम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जाओगे, इसीलिए इतना प्यारा है क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम भी बच जाएगा, तुम स्कूल जा रहे हो तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। एंड बिगिनर्स को आदत भी इतनी थोड़ी मुश्किल होती है डालनी ना जिम की रेगुलरली, तो उनके लिए भी सही है। 3 दिन जा रहे हो हफ्ते में, बाकी के दिन मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कुछ और कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम जाओगे मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को, एक एक दिन छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये तुम्हें ABA, ये है हफ्ता पहला हफ्ता तुम्हारा। जाओगे मंडे को लगाओगे ए वर्कआउट। ए वर्कआउट में क्या है? स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। अब स्क्वाट क्या होती है? स्क्वाट बेसिकली क्या होती है, तुम लिटरली जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हो ना वैसे करना है, बस पीछे तुम ऐसे रॉड वेट डाल दोगे, रॉड रख लोगे एंड फिर ये स्क्वाट मारोगे, ठीक है। ये होती है स्क्वाट, ठीक है। एंड अब आता है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस क्या होता है? बेंच प्रेस बेसिकली कुछ नहीं होता, रॉड है ऐसे जैसे पुशअप मारते हैं ना, ऐसे इसको पुश करके ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, ये तुम्हारी चेस्ट के लिए होता है। एंड ये तुम्हें ऐसे लगानी है। मैं तुम्हें जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ उन सब की यार फॉर्म मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके देख लेना। फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम जिम ना लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो, ठीक है, 1-2 साल लॉन्ग टाइम के लिए आपको जिम करना है, बहुत पता नहीं कब तक करते रहोगे, 60-70 साल तक करोगे, तो ऐसे सोच के जाना आराम से, ठीक है। और फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान, बिकॉज अगर तुम्हें इंजरी होगी फिर तो तुम भूल जाओ कुछ मसल बनेगा, ठीक है। इंजरी से तुम्हें बच के रहना है, इंजरी से बिल्कुल ही बच के रहना है, उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट फॉर्म तुम अपना कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉर्म पे फोकस करना पहले। एंड मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, उनको जाके देख लेना फॉर्म एक बार, ठीक है, लगाने से पहले अच्छी तरह। एंड अब जो तीसरी एक्सरसाइज आती है ना ए वर्कआउट में मंडे को, वो है डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी तुम वीडियो देख के फॉर्म को सेम टू सेम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये तुम्हें रियल में ही समझ आएगा भाई, कोई जब तुम्हारे पास ना बड़ा बंदा होएगा जो काफ़ी टाइम से जिम जा रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ट्रेनर से पूछ लेना आपने, तो उससे पूछना एंड देन डेडलिफ्ट करना, बिकॉज ये वीडियो देख के तो मैं नहीं आने वाली समझ यार, ये एक्सरसाइज ही ऐसी है, पता नहीं क्यों। बाकी स्क्वाट और वो शायद फिर भी आ जाए, पर ये नहीं आने वाली। तो अब तुम लेने वाले हो ट्यूसडे को रेस्ट। अब ट्यूसडे को तुम रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट मतलब तुम जिम नहीं जाओगे तुम, लेकिन वॉकिंग कर सकते हो, स्प्रिंट्स मार सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, गिटार सीख सकते हो, मतलब लेकिन वॉकिंग तो बिल्कुल करना, ठीक है। एंड कोई और दूसरी स्किल सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें जिम रैट नहीं बनना है और भी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है। तो वॉकिंग करना, चुपचाप 10,000 स्टेप्स पूरी करना, एंड और कोई स्किल वगैरह सीखना, किसी और चीज़ पर ध्यान देना। मे बी तुम और कोई स्किल सीख सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब तुम जाओगे, अब वेडनेसडे को तुम लगाओगे बी वर्कआउट। बी वर्कआउट में क्या है, पहले तुम सेम स्क्वाट लगाओगे, फिर तुम ओवरहेड प्रेस एंड उसके बाद तुम मार चिनअप्स, ठीक है। अब चिनअप्स किसी से नहीं बचते तो भाई ऐसे जंप करके मार लो, ठीक है। मेरे से भी नहीं बचता था, एक भी नहीं बचता था, अब मैं 7-8 मार लेता हूँ एक गो में, वो बच जाएंगे धीरे धीरे अगर तुम। एंड फ्राइडे को आप जाओगे एंड दोबारा से ए वर्कआउट लगाओगे, ठीक है। ये तुम्हें करना है। एंड सेकंड वीक क्या करना है, BAB, बस इसको रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट वीक ABA, सेकंड वीक BAB, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसे तुम्हें लगाना है। अब ये जो तुम लगाओगे ये होगा 5x5। अब 5x5 क्या होता है? 5x5 से मेरा मतलब है 5 रेपिटेशन और 5 सेट। अब रेपिटेशन क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। ये तुम देख रहे हो, अब मैं इसको मारता हूँ एक बार, 1, ठीक है, 2, ये हो गए 2 रन, 3 रन, 4 रन, ठीक है, और ये 5 रन। ये 5 रन मैंने मारे। अब जितनी बार मैं मारूंगा, एक बार मारा तो 1 रैप, 2 बार मारा तो 2 रैप, ठीक है। ये हो गए रैप समझ आ गए तुम्हें। अब मैं लूंगा 1 मिनट का रेस्ट, 1-1.5 मिनट का रेस्ट लूंगा मैं। एंड अगर बिल्कुल ही स्ट्रगल किया मैंने लास्ट वाले रैप में तो 5 मिनट का ले लूंगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा दूसरा सेट, उसमें भी सेम ऐसी 5 बार मारूंगा। एंड उसके बाद दोबारा रेस्ट लूंगा, तीसरा सेट, दोबारा रेस्ट लूंगा, चौथा सेट, दोबारा रेस्ट लूंगा, 5वां सेट। ये होता है 5x5। एंड ये तुम्हें जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है हर एक्सरसाइज में फॉलो कर भी। एंड जो भी बचे हुए यार रेस्ट दिन है ना, उसमें आप मत बन के रह जाना, ये काफ़ी मेरे को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देता है ये, मैं अगर अच्छी तरह हैवी मारता हूँ बिल्कुल इसमें, ठीक है। एंड इसमें तुम्हें वेट बढ़ाते रहना है, हर हफ्ते 2.5 किलो बढ़ाने की कोशिश करनी है तुम्हें। एंड आई गेस 1 महीने में तुम 10 किलो बढ़ा लोगे, दूसरे में 20,
तीसरे में 30, ऐसे ऐसे हर महीने 10 किलो बढ़ाने की एम करनी है। बिकॉज अगर तुम एक ही वेट से मारते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 किलो से ही मारते रहो, मेरे मसल को पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा ये, इसलिए वेट बढ़ाना वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर मेरा मसल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे फोकस करो, जितनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो उतना स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो अब आते हैं कैलोरीज पे, जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कैलोरीज क्या होती हैं? देखो, मैं हूँ एक इंसान, मेरे को मेरे दिन में चाहिए लगा लो कुछ खाना, ठीक है। अब वो खाना बेसिकली खाने को कैलोरीज कहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। अब मेरे को अपना वेट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए जिससे मैं अपना वेट मेंटेन कर पाऊँ, जिससे मेरी बॉडी ठीक से चलती रहे, ठीक है। अब मैं एक सेब खाता हूँ, उसमें होती है 80 कैलोरी। ऐसे ही लगा लो एक मर्द को, मेरे जैसे को, या किसी मर्द को 1900 कैलोरी चाहिए दिन की। तो ऐसे वो रोटी खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है, ऐसे ऐसे कैलोरीज उनकी आती रहती है, ठीक है। तो ये होगी कैलोरीज। अब ऐसे ही अभी के अभी जाओ गूगल पे जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। अब जाके यहाँ पे ये सब फिल कर दो एंड एक्सरसाइज में जीरो डालो, ठीक है। अब जब तुम ये डाल लोगे, अब तुम्हारे पास क्या आएगा? अब तुम्हारे पास आएगा तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? इस पे तुम्हारा वेट बढ़ने वाला है, ना इस पे तुम्हारा वेट घटने वाला है। अब इससे तुम थोड़ा कम खाओगे तो घटेगा, ज़्यादा खाओगे तो बढ़ेगा। बट टीनेज में तुम्हें कभी भी इससे कम नहीं। सिंपली क्या करना है, मैं यार ये जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये तो बस 1.5 महीने के लिए कर लेना, सिर्फ और 1.5 महीने के लिए कर लेना, तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम खाते हो तुम्हें बेसिकली चीज़ों को तोलना है। सही बता रहा हूँ, तोलना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए करो, एक्सपीरियंस हो जाएगा यार। तुम्हें कोई पूछेगा कि भाई इसमें कितना प्रोटीन है, ये कितनी कैलोरीज है, इसमें कितना प्रोटीन है, तुम बता दोगे उससे मुँह पे, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए ये एक स्किल है। तो अब तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रोटी खाता हूँ, गूगल पे जाके लिखूंगा एक रोटी एंड उसमें कितनी कैलोरीज है, मैक्रोज आ जाएगा सब कुछ, एंड तुम्हें वहाँ पे लिख लेना है कि कितनी कैलोरीज है उसमें। ऐसे ऐसे करके अपनी तुमने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली, कैलोरीज के हिसाब से तुम्हें खाना है, ठीक है। अब इसका काम एक आसान करने के लिए तुम माई फिटनेस पल डाउनलोड कर सकते हो ऐप, एंड इसका भी मैं एक बहुत ही प्यारा ट्यूटोरियल डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे तुम देख सकते हो कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे कैलोरी ट्रैक करनी। अब देखो प्रोटीन, तुम्हें अपना प्रोटीन पूरा करना है। अब देखो आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो तुम्हें प्रोटीन चाहिए, ठीक है। एंड वैसे भी एक नॉर्मल बंदे को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, पर हम खाते नहीं है, इंडियंस हैं, पता नहीं क्यों। एवरेज हमारी हाइट 5'4" है, जेनेटिक्स इतने हमारे घटिया हो रखे हैं, क्यों? क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं भाई हमारी डाइट में। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें प्रोटीन लेना है। अगर जिम नहीं जा रहे हो तो कम से कम अपने वेट जितना तो लो, एंड अब तुम जिम जा रहे हो तो कितना लोगे? वेट का अपने डबल लोगे। तो मेरा वेट है 40 किलो, अगर मेरा वेट 40 किलो है तो मैं 40 × 2 कर दूंगा। 40 × 2 कितना होता है? 80 किलो, ठीक है। तो मैं अब 80 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा मैं। एंड अगर तुम्हारा वेट है 55 किलो, 55 kg, तो 55 × 2 करो, कितना होता है 55 × 2? 110 ग्राम तुम खाने वाले हो प्रोटीन, ठीक है। तो इतना तुम्हें प्रोटीन लेना है। 100 ग्राम तो भाई लो ही लो प्रोटीन देखो बहुत ज़रूरी है तुम्हारी डाइट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेना तुम, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ 30% है एंड जो डाइट है वो 70% है। तो तुम्हें अपने प्रोटीन को, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कैलोरीज तोलनी है, साथ के साथ तुम्हें प्रोटीन भी तोलना है अपना। पर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ उनका गिनना जो डायरी है और मीट है, डायरी और नॉन वेज, मेरा मतलब रोटियों का और दालों का मत गिनना बिल्कुल भी प्रोटीन, क्योंकि रोटियों और दालों में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रोटीन गिनना है, सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रोटीन गिनना है, ठीक है। दूध, डायरी, दही, लस्सी, अंडा, नॉन वेज, चिकन, सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोटीन गिनना है। एंड इनका प्रोटीन तुम्हें पूरा करना है जितना पूरा हो सकता है। हो सकता है अभी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम पूरा हो रहा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम पूरा हो, कोई ना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर तुम वे प्रोटीन ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं है अभी, कोई ना, अभी बस अच्छा खाते रहो एंड बाद में पैसे कमा के मेरी तरह यूट्यूब पे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्किल सीखे पैसा कमाने की, फिर तुम ले लेना। तो अभी के लिए इतना स्ट्रेस मत दो, पर जितना हो सके उतना प्रोटीन तुम्हें पूरा करना ही है। प्रोटीन यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैजिक एक न्यूट्रिएंट है, तुम्हारी हाइट भी बढ़ाएगा, सब कुछ कर देगा तुम्हारे साथ, ठीक है, मसल भी बना के देगा। तो प्रोटीन को कभी भी करोगे कुछ मत करना, तुम बस मेंटेन वेट पे कर देना, ठीक है, क्लिक। अब इसके बाद जो भी तुम्हारा गोल है, ठीक है, अब जाके इस पे ऐड फूड कर सकते हो तुम, यहाँ पे ऐड करोगे रोटी आ जाएगी, वगैरह 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 चीज़ें आ जाएंगी। अब एक और चीज़ तुम ले सकते हो वो है वेइंग स्केल, मैंने भी ले रखा है तोलने वगैरह में। एंड जो भी तुम्हें खाना खाए यहाँ पे ऐड कर दो, एंड यहाँ पे नीचे न्यूट्रिएंट्स भी दिख रहा होगा, इस पर टैप करो एंड यहाँ पे तुम्हें पता भी लग जाएगा कितना प्रोटीन तुम खा रहे हो।
तो माई फिटनेस पैल बहुत आसान है। ऐसे इसी पे बात आती है कि क्या तुम्हें लीन बल्क करना चाहिए, क्या तुम्हें कट करना चाहिए, क्या तुम्हें अपना वेट बढ़ाना चाहिए, ऐसी बल्की बॉडी करनी चाहिए या बिल्कुल ऐसी लीन बॉडी करनी चाहिए, कट मारना चाहिए। बेसिकली कट में क्या होता है, तुम वेट कम करते हो अपना। बल्क में क्या होता है, बल्क में तुम मसल्स को ऐड ऑन करते हो, वेट को ऐड ऑन करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं बल्क। वेट बढ़ाना और बल्क करना डिफरेंट है। बल्क में तुम मसल्स को भी बढ़ाते हो अपने साथ के साथ, पर कट। तो देखो अब जब बात आती है ना बल्क करने की, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ अभी, देखो बल्क करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टीनेज में। लेकिन अगर तुम टीनेज से ऊपर हो तो कट कर सकते हो अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आई वुड से अगर तुम टीनेज में हो, गलती से कट मत कर। कट करोगे पता है क्या होने वाला, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम्हारा कुछ बढ़ने नहीं वाला है, ठीक है, कोई मसल में कुछ नहीं बढ़ होएगा तुम्हारा। क्योंकि टीनेज में ना भाई बॉडी ग्रो हो रही है, कितनी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है टीनेज में। एंड वही भी तुम टीनेज में करोगे यार ऐसे काम कि भाई मैं खाना कम खा रहा हूँ, तो अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारा, हाइट वगैरह सब रुक जाएगा। टीनेज में गलत से भी मत सोचना, अनलेस की ध्यान से सुनो, तुम इतना ही ज़्यादा मोटे हो तो कर लो भाई, जल्दी से जल्दी अपना वजन कम कर लो, क्योंकि फिर तुम्हें बीमारियाँ लग जाएंगी। एंड कम खाओ, अगर बिल्कुल ही इतने ज़्यादा मोटे हो तो करो। अगर बहुत ज़्यादा पतले हो और बहुत ज़्यादा मोटे हो तो बीमारी लगेगी। बैलेंस क्या, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम बिल्कुल एक हेल्दी वेट पे हो? उसके लिए तुम जब निकालो अपनी BMI, यहाँ पे जाओ, हाइट वेट डालो एंड BMI तुम्हारी आ जाएगी। इतनी रेंज है, इतनी की रेंज के अकॉर्डिंग रहना तुम्हें, ठीक है। तो अब जैसा कि मैं कह रहा था, अगर तुम्हें बल्क करना है तो बल्क करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तुमने निकाल रखी है, उससे 200-300 ज़्यादा खाना। अब कट करने के लिए क्या करना है, 300 कैलोरीज कम खानी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल एज दैट। अपना बॉडी गोल चूज कर लो जैसा भी तुम्हें करना है एंड उस हिसाब से तुम कर सकते हो। बट अब मैं तुम्हें एक बात अगर मैं हॉनेस्टली बताऊंगा कि तुम्हें एक्चुअल में कैसी अपनी फिजिक, तो देखो एक होती है बिल्कुल ही ऐसे ये बल्कि फिजिक। अब ये क्या है, आपको मेल अटेंशन दिला देगी, बहुत ही ऐसा लगेगा मैस्कुलिननेस से पंगा तो लेके दिखाए कोई, ठीक है। पर एक होती है ये वाली फिजिक, बिल्कुल ही लीन फिजिक, ये बिल्कुल ही पतली है, तुम्हें लड़कियों का अटेंशन दिला दी। पर ये भाई कोई जान जून रहती नहीं है, फिर इसमें बिल्कुल ही तुम बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाती हो। तो आई वुड से तुम्हें रहना है इसके बीच में। अब इसके बीच में रहने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्यारा, कृष्णा जोशी भाई का। इनकी फिजिक लिटरली मेरे को बहुत प्यारी लगती है, मेरी ड्रीम फिजिक है ये। एट द सेम टाइम वो ह्यूज है एंड एट द सेम टाइम वो लीन है, इतने पतले भी हैं। तो ऐसी फिजिक के लिए एंड डाइट का एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन के साथ साथ प्लीज फ्रूट्स वगैरह भी कंज्यूम करना है, बिकॉज वो नहीं करोगे ना आपकी ना स्किन डल होने लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मत खाते रहना, ठीक है। तो उस प्रोटीन के साथ साथ फ्रूट्स को भी इंक्लूड कर लेना अपनी साइड में। प्रोटीन खाओ, बिल्कुल दबा के प्रोटीन खाओ, पर साथ में थोड़ी ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, ऐसा ऐसा सब कुछ कंज्यूम करना है, नहीं तो यार स्किन डल हो जाएगी तुम्हारी, फिर हेल्थ दोबारा खराब हो जाएगी। प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, ये क्या होता है? प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट बेसिकली खाना होता है जो कि तुम खाने वाले हो। प्री वर्कआउट जो तुम जिम से पहले खाओगे एंड पोस्ट वर्कआउट जो तुम जिम के बाद खाओगे। अब ये क्यों करते हैं, ताकि थोड़े रिजल्ट अच्छे मिले। अब प्री वर्कआउट में तुम्हें क्या करना है, कार्ब्स खाने हैं। कार्ब्स क्या होते हैं, कार्ब्स बेसिकली चावल हो गया, ये रोटी वगैरह ये सब हो गया, इनमें कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। एंड एक इतनी मैजिक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, तो लिटरली मेरे को लिटरली थैंक करने वाले हो। तुम्हारा मैंने क्या बताऊं भाई, इतना तुम्हें जोश आ जाएगा, इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए बहुत परफेक्ट है, पढ़ते हैं तो अपनी नींद को कंट्रोल करने के लिए वगैरह वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। बट टीनेजर्स की तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉफ़ी की। कॉफ़ी इज़ अ मैजिक सप्लीमेंट, पर लोगों को उसे यूज़ नहीं करना आता। लोग क्या करते हैं पता है, लोग उसकी ना मिल्क शेक बना देते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, पता नहीं क्या क्या, फ्रैपे, ये मोका, वो मिस यूज़ कर रहे हो तुम कॉफ़ी का, फिर तुम टेस्ट ले रहे हो, वो नहीं करना है तुम्हें। बेसिकली क्या करना है, देखो मेरी ध्यान से बात सुनना। पानी लेना है, थोड़ा इतना सा पानी ले लेना एंड डालो, उसको बॉईल करो, फिर कप में लो, कप में ना 1 चम्मच कॉफ़ी डाल देना टीनेजर्स, एंड अगर तुम बड़े हो तो ज़्यादा डाल देना। टीनेजर्स 1 चम्मच से ज़्यादा मत लेना डेली, ठीक है। एंड उसमें फिर तुम डाल दो थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध डाल दो, ठीक है, थोड़ा तुम्हें टेस्ट भी आ जाएगा। एंड पानी डाल दो, अब ये घोल के पी जाओ, चुपचाप पी जाओ। एंड एक चीज़ का मेक श्योर करना कि तुम ना 6 घंटे पहले नींद से मत पीना, नहीं तो तुम्हारी नींद बहुत इफेक्ट रहेगी। पर 20 मिनट पहले जिम से पी के जाओगे, क्या ही तगड़ा पंप आने वाला है तुम्हें जिम में, एंड बहुत ही हाई लेवल का तुम्हारा जोश रहने वाला है एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारी बेस्ट प्री वर्कआउट हो चुका है। अब पोस्ट वर्कआउट में बेसिकली तुम्हें क्या करना है, मसल टूटता है फिर बनता है, तो जिम में तुम क्या करने जाते हो, जिम में तुम मसल को तोड़ने जाते हो। अब घर आके चुपचाप प्रोटीन वाली चीज़ खा लो, हाई प्रोटीन हो, जो पनीर खा लो, दूध पी लिया, या कोई पीनट बटर मंगवा लो, ठीक है, हाई प्रोटीन वाला, मैं ये खुद यूज़ करता हूँ।
एंड ओट्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, ये तुम कंज्यूम करो, ठीक है। जैसे ही तुम जिम के बाद आते हो, क्योंकि तुम्हारा मसल फटा हुआ होता है, थका हुआ होता है, एंड ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। डाइट मैंने जैसे कि कहा भाई बहुत मेन चीज़ है। अब देखो जिम सप्लीमेंट्स, कौन कौन से सप्लीमेंट्स तुम्हें एक्चुअल में कंसीडर करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 सप्लीमेंट ट्राई करे, सप्लीमेंट्स मैंने ट्राई करे। वे प्रोटीन तब लेने की जरूरत है अगर तुम प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मैंने कहा अपना 100 ग्राम है, अब इतना है, नहीं पूरा हो पाता भाई, वेजिटेरियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब हो भी जाता है कुछ केस में, पर कुछ केसेस में बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं पूरा हो पाता डेली, खासकर वेजिटेरियंस के लिए मुश्किल होता है। एंड वीगन्स जो कि दूध डायरी भी कंज्यूम नहीं करते, वो तो छोड़ो बेवकूफ़ है, मैं तो उन्हें बेवकूफ़ मानता हूँ, उनका तो छोड़ ही दो तुम केस। पर अगर तुमसे नहीं हो रहा पूरा तो वे प्रोटीन ले लो। अब मना कर रहे हैं मम्मी, तो क्या करोगे, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लड़ोगे उनसे। वे प्रोटीन देखो मंगवा लो अगर पैसे हैं तो, एंड फिर उसे किसी और दोस्त के घर छुपा दो, कहीं और रखवा दो। मैंने लिटरली क्रेटीन भी लिया था एंड 1 महीने के लिए यूज़ किया था, बहुत ही तगड़ा था यार क्रेटीन ना, इतना प्यारा था सप्लीमेंट, मतलब 1 महीना यूज़ किया, अभी तुम्हें बताता हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लो कहीं तुम जाके उसे रखवा दो, ठीक है, कहीं पे भी रखवा दो, अपने दोस्त के घर रखवा दो, दादा नाना कोई रहता है पास में, उनके घर जाके रखवा दो। कोई जुगाड़ करना सीखो, पेरेंट्स से लड़ना नहीं है यार, उनकी सोच पुरानी है आई नो, पर अब तुम लड़ोगे उनसे नहीं, तो कुछ ना कुछ करो ऐसा, ठीक है। अब वे प्रोटीन और जितने भी जिम सप्लीमेंट्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें होती हैं। वे प्रोटीन में तो लोग मिक्सिंग कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, तुम गलत वे प्रोटीन ले लोगे मर भी सकते हो, कैंसर कुंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाल देते हैं कंपनी, हैवी मेटल्स, ये मेटल्स, वो। तो क्या करना है, मैं तुम्हें एक चैनल बता रहा हूँ, ये यहाँ पे जाके जो भी वे प्रोटीन तुमने देखा है लेने के लिए, उसे जाके यहाँ पे देख लेना, लैब टेस्ट वगैरह है एंड क्या रिकमेंडेशन दिया है इन्होंने, ये बहुत ही यार ट्रस्टिफाइड है, मतलब ना इसका सब कुछ वो करके देते हैं, तो इन पे जाके आप देख लेना। एंड अगर मैं बताऊँ 2 प्रोटीन तो एज इट इज एंड मसल बेस ये। अब देखो क्रिएटिन, क्रिएटिन भाई 10 किलो का 7 बार, क्रिएटिन क्या करेगा, अब आएंगे, ये होता है क्रिएटिन बेसिकली तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, क्रिएटिन सकते हो उनके चैनल पर, मैंने लिया था पर्सनली 1 महीने में एंड मुझे स्ट्रेंथ गेन दिखे थे, ठीक है। पर इसका ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है, 1 महीने में तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट 6-7 महीने में तुम्हें। और कोई सप्लीमेंट मैं कंसिडर नहीं करता, प्री वर्कआउट लेना तो ले सकते हो, वो बेसिकली कॉफ़ी को रिप्लेस करने के लिए होता है, बट कॉफ़ी तुम्हारा काम चला देगी, और कोई भाई मत लेना सप्लीमेंट, मेरे को बेकार लगता है, ठीक है। मास गेनर वगैरह सब कुछ बकवास चीज़ है, नहीं है तुम्हारे काम की, ये जो चीज़ें मैंने बताई है काम की है। अब देखो कुछ लोग होंगे ना, उनकी जिम जाने में फटेगी, लिटरली फटेगी, वो जिम जा नहीं पाएंगे, ठीक है। उन्हें लगेगा कि भाई वहाँ पे जाऊँगा, कहीं मेरे जैसा, मैं बता रहा हूँ, मैं 14-15 जब अभी 1 साल पहले मैंने जिम का स्टार्ट किया था, मेरी फटी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दिखता छोटा था, शक्ल से भी छोटा था, सब मतलब मेरे को डर था कि भाई मैं जाऊँगा और बंदा बोल देगा कि तेरी हाइट छोटी है, हाइट रुक जाएगी सबके सामने, से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, जब मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, हाँ 1.5 साल पहले मैं गया था मार्केट में आसपास जिम का पता करने, गया आसपास मेरे को जिम मिली एक, गया 2 दिन का ट्रायल होता है, पहला दिन ट्रायल था मेरा, गया वहाँ मैंने उनको बोला हेलो सर, मेरे को ना मैंने बात करी थी आपसे, ट्रायल है मेरा आज, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। अब उसने मेरे को सबसे पहले पता एक चीज़ क्या बोली, चुपचाप जाके पुशअप्स मार, उसने मेरे को बोला ऐसे। अब मैंने ये जो वर्कआउट प्लान तुम्हें अभी बताया, मैंने ये सोच रखा था ये करूँगा, ठीक है। तो मेरी फट रही थी उसको बताने में, मैंने उसको बोला कि मैं ना ये सब नहीं करूँगा, मेरे पे अपना वर्कआउट प्लान है तो मैं वो फॉलो करूँगा, लेकिन मेरे को अगर फॉर्म वगैरह में आपसे कुछ पूछना होगा तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना, मैंने लिटरली ऐसे बोला। एंड फिर भाई बंदे ने मेरे को, लिटरली मैं ट्रेनर की बात बता रहा हूँ, मैं गया, मैंने ना रॉड चक्की स्क्वाट के लिए, नहीं चक्की गई मेरे से, सही बता रहा हूँ, मेरी चक्की नहीं गई मेरे से। एंड उसने 3-4 बंदे होंगे लड़के, मेरे को भाई बेइज्जती, मेरी पूरी बेइज्जती करी मेरी, बोला क्यों होया काके नहीं चक्किया जा रहा, शेरा चल, ऐसे बोलता वो मेरे को। एंड उसने मेरे को बोला क्या हो गया, यूट्यूब से देख ले। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बता दो सर, बता दो कैसे करना है, यूट्यूब से देख ले। एंड फिर उसने 2-3 गालियाँ दी ऐसे, मतलब ट्रेनर्स इंडिया। तो तुम्हें ऐसे डरना नहीं है जिम से। मेरी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरी वहाँ पे जाके बेइज्जती हुई, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा मेरी लाइफ में, इंस्टेंट बेटर हुई है, मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। तो तुम्हें चुपचाप जिम जाना है, क्या फट रही है भाई तुम्हारी। मेरे को तो 10 बंदे बोलते थे जिम में तेरी हाइट रुक जाएगी, मैं लिटरली स्क्वाट मार फिर बताता हूँ, एक तो लोगों से खुद कुछ नहीं होता, दूसरों को करने नहीं देते। मैं अंदर 60-70 किलो की स्क्वाट मारता हूँ, स्क्वाट, ठीक है। मेरे को लिटरली आज जिम ज्वाइन करा हुआ बंदा वो आके बोलता है भाई कितने साल का है, मैं बोलता हूँ भाई 14-15 का हूँ।
बॉडी तो बन जाएगी तेरी, पर हाइट नहीं बढ़ेगी, मत कर, मत कर, ऐसा बोलता था। मैं बोलता था कोई ना। वो मेरे को ऐसे काफी 10 बंदों ने बोला होगा, कम से कम 10-20 बंदों ने मेरे को बोल दिया होगा, पर फिर भी मैं नहीं रुका। जिम ट्रेनर ने भी बोला था मेरे को, मैं नहीं रुका। अब एक मैं तुम्हें फिजिक का ना, लोगों को काफी गलत एक्सपेक्टेशन होती है। तुम्हें लगता है कि तुम पता नहीं ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना लोगे, ये बना लोगे, ये बना लोगे, वो बना लोगे। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से कम रखना फिजिक के बारे में, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे इतने अच्छे जेनेटिक्स ना हो, और जो इंस्टाग्राम पे बॉडी देखते हो वैसी बॉडी तुम्हारी कभी बने भी ना, लिटरली। क्योंकि स्टीरॉइड्स, जेनेटिक्स, तुम्हें नहीं पता क्या क्या है भाई उस बंदे के पास, ठीक है। तो प्लीज अपनी बॉडी से, जो भी तुम्हारी ड्रीम फिजिक है उसका भी आधे का आधा काम तुम कर सकते हो, वो है अपने फ्रेंड को पकड़ो। अगर तुम अपने फ्रेंड को पकड़ते हो तो तुम सच में बहुत कंसिस्टेंट रहने वाले हो। अकेले जाना बहुत मुश्किल होता है भाई, आलस आती है, टूट जाता है बंदा। दोस्त पकड़ोगे, वो आएगा शाम को, बुलाएगा, तुम लोग दोनों भाई भाई जिम जाओगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड एक अगर तुम दोस्त को पकड़ते हो, इट इज़ वे 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 बेटर। तो पूछो किसी अपने दोस्त से कि बोलो भाई मैं जिम जा रहा हूँ शाम को, तुम चलोगे मेरे साथ जिम, जाओगे, करोगे स्टार्ट? पूछो, सबसे पूछो। एंड अगर तुम्हें एक दोस्त मिल जाता है तो वेल एंड, पर धीरे धीरे जिम में अपनी सोशल एंड एक फ्रेंड ऑलवेज तुम्हें सपोर्ट क्या। एंड एक और चीज़ मैं अगर तुम्हें बताऊँ जो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगी, वो है बेसिकली अपनी जो ड्रीम फिजिक है। अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो कि तुम्हारी इतनी प्यारी ड्रीम फिजिक है, जो भी तुमने इमेजिन कर रखी है फिजिक अपनी, एंड उसको ऐसे इमेजिन करो, उससे तुम्हें मोटिवेशन आएगी। एंड सोचो कि अभी वो तुम्हें क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि तुम अभी कंसिस्टेंट नहीं हो। एंड तुम्हें आई होप कुछ मोटिवेशन तो। एंड देखो तुम्हें ना जिम जाने में स्टार्टिंग की फेज में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, पर ऐसा भी टाइम आता है, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें उस टाइम पे क्या करना है, जिम जाओ, बहुत अच्छी बात है, पर जिम को अपना घर मत बना लेना प्लीज। एक जिम रैट मत बन जाना। कोई पूछे भाई तुम क्या करते हो, जिम जाता हूँ, बस जिम ही जाते हो, जिम ही जाते रह जाना। बाहर के लोग क्या क्या गिटार सीख रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, डांसिंग कर रहा है कोई, कोई बाहर जाके घूम रहा है, तो तुम बस एक ही बस शेकर लेके जिम जाते हो क्या? नहीं, ऐसे मत कर। और एक और चीज का ध्यान रखना, नेवर ओवर ट्रेन, कभी भी ओवर ट्रेन मत करना। हाँ, हैवी वेट मारना, जिम में जाके मेहनत करना, क्योंकि मैंने वर्कआउट प्लान बताया उसे फॉलो करना, पर बिल्कुल ओवर ट्रेन मत कर देना। 5x5 की जगह 10x5 कर रहे हो भाई, मसल फट जाएगा एंड फिर इंजरी। एंड एक और चीज तुम कर सकते हो यार, जैसे मैंने बताया ना उसमें बेंच प्रेस, जरूरी नहीं तुम रॉड के साथ ही करो, कभी कभी दूसरे हफ्ते तुम ऐसे डंबल लेके। एक और चीज, एंड देखो जो मैंने वर्कआउट में बताया ना, बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट ऐसे हो गई, ठीक है। तो इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो, अगर तुमसे ऐसे वाली नहीं लग रही, थोड़ी मुश्किल आ रही है, असिस्टेड पे भी जा सकते हो एंड फिर टेस्ट करने के लिए। पर कभी तुमने ऐसे डंबल ले लिए, ऐसे वाले फ्लाइज मार ली, ठीक है, तो ये कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज वो सेम ही है, बस तुम डंबल से मार रहे हो प्रेस एंड रॉड से मार रहे हो। एंड 2 बार, ठीक है। इट्स जैसे कि मैंने बताया, रेस्ट डेज पे तुम ये सब कर सकते हो। सो ये जो मैंने तुम्हें बताया, दिस इज गोइंग टू बी इट। अब तुम्हें और कोई यूट्यूब पे जाके वीडियो नहीं देखनी है, चुपचाप जिम जाओ, वर्कआउट लगाओ एंड कंसिस्टेंट रहो। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप